गाइस कैसे हो आप सभी। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था अपना एनालिसिस गोल्ड के रिलेटेड, और उससे ज़्यादा गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस जाकर देखोगे तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो गोल्ड है वो 2650 तक तो जा ही सकता है, एकदम कंफर्म टाइप का समझो बताया था। आप एक बार जाकर देख लेना, ठीक है। और आप देख सकते हो कि आज मार्केट अभी 3 ही 4 दिन हुआ है, और यहाँ पे मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक तक चांस है कि 2650 तक तो उसको जाना ही जाना है। उसके बाद आप बुल नीचे डाउन ट्रेंड सोच सकते हो, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड की तरफ हमें नहीं जाना है। और यहाँ देखोगे 2687 आज हिट कर दिया है, और ये वीक भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो एनालिसिस जो है वो काम तो करती है, बस कभी कदार होता ये है कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। आप किसी की भी बात कर लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही एनालिसिस देखो, ठीक है। आप किसी का भी एनालिसिस देखते हो, अगर आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, तो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और जब कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप उसके बताए गए तरीके पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपका एग्जीक्यूशन कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका लॉस हो जाता है। अब अभी देखोगे तो मैंने गोल्ड पे ट्रेड लिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें अभी अच्छा खासा ऊपर गया मार्केट, लेकिन अभी रिवर्स कर रहा है। अब लॉजिक इसके पीछे का बस यही है कि यहाँ पर एक बढ़िया ब्रेकआउट होता है और एक एफवीजी क्रिएट होता है। मैंने पिछली वीडियोस, इससे जस्ट पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि मेरा जो मेन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो एफवीजी है, और 6:30 से 7 बजे के आसपास ही ट्रेड लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरा लॉस हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा स्ट्रेटजी वही सेम है। अगर लॉस होता है, लैपटॉप या टैब जिसमें भी ट्रेड करता हूँ वो बंद कर दूँगा। प्रॉफिट होता है तब भी बंद कर दूँगा, मुझे अगला ट्रेड नहीं लेना। दिन में बस एक ही ट्रेड मैं लेता हूँ, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही चीज़ मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि आप एक कोई स्ट्रैटेजी पकड़ो। देखो, मैंने बहुत सारी पॉडकास्ट, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं, उन सबका बस एक ही कहना है कि स्ट्रैटेजी डजंट मैटर, ठीक है। आपकी कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो, मतलब आपकी हो या किसी और की हो, जो एट लीस्ट 60% प्रॉफिटेबल तो हो ही। एट लीस्ट अगर आपको मिल जाएगा 60% और आपको समझ आ जा रहा है, आपको ज़बरदस्ती नहीं ढूंढना कि आपको 80-90% वाली स्ट्रैटेजी मिल जाए। आपको अगर 60-70-65 वाली भी स्ट्रैटेजी मिल गई है, जिस जो आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि हाँ, इसका सही तरीका क्या है एग्जीक्यूट करने का। क्या होता है कि हम लालच के लिए 80-90% वाला स्ट्रैटेजी ढूंढ लेते हैं, ठीक है, जिसमें आरआर भी बढ़िया होता है, यानी कि रिवॉर्ड बढ़िया होता है, हमारा स्क्वाड भी बढ़िया होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन उसमें होता ये है कि हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी हम नहीं समझ सकते। सबका अपना अपना नेचर है। मैंने आपको बहुत पहले ही वीडियो वाले को बताया था कि देखो, मेरा नेचर थोड़ा सा स्कैल्पिंग टाइप का है, मैं ज़्यादा देर तक मार्केट में बैठ नहीं पाता हूँ, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर अभी मार्केट हो सकता है मेरा एसएल हिट कर दे, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप जो भी स्ट्रैटेजी पर ट्रेड ली हो, आपको उस पर एकदम अडिग रहना है, ठीक है, छोड़ के नहीं जाना है। इस स्ट्रैटेजी पर अगर आप अपने ट्रस्ट करते हो तो आज भले लॉस दे दे, कल लॉस दे दे, लेकिन आपको मालूम है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो 70% या जो भी 80% प्रॉफिटेबल है, तो वो है। आज चाहे लॉस दे, चाहे लगातार उसका 3-4 दिन लॉस है, उसके बाद आपका सारा प्रॉफिट दे दे, ठीक है। तो बस मेरा आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो भी आप स्ट्रैटेजी चूज़ कर रहे हो, बस उसी को चूज़ करो और उस पर एज बनाने की कोशिश करो। एज मतलब कि उसी एक स्ट्रैटेजी पे इतना ज़्यादा हासिल कर लो, कॉन्फिडेंस हासिल कर लो, नॉलेज हासिल कर लो, एक स्किल उसी के अराउंड डेवलप कर लो कि आप उस स्किल, उस एक स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप कहीं पर भी ट्रेड कर सको। अब यहाँ देखोगे तो मेरा एसएल जो है वो हिट होने वाला है, और लेट्स सी व्हाट हैपेंड, ठीक है। अगर एसएल हिट होता है तो मैं वहीं पर ब्लॉग एंड कर दूँगा, जो भी होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो भाइयों, जो हमारा एसएल है वो हिट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हिट नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो एसएल है वो हिट हो गया है। तो आज का ट्रेडिंग हमारा क्लोज होता है आज के लिए। बाकी एक गलती नहीं कहूँगा, जो भी है ठीक है। और यहाँ पे सोचा है भाई रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर ही जाए। फिलहाल अगर मुझे लगेगा तो मैं ट्रेड में एंट्री ले लूँगा बहुत ही छोटे रिस्क के साथ, ठीक है। मेरा लॉस $60 का हुआ है। लेट्स सी, देखो ये हाल कभी कदार होता ये है कि हम एसएल में कंजूसी कर देते हैं, उसके कारण हमारा एसएल हिट करके दोबारा वो रिवर्स करने लगता है। चलो फिर भी कोई नहीं, अगर ये एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज करती है तो मैं एक ट्रेड की तरफ जा सकता हूँ, वरना मेरा हो गया आज के लिए बहुत है।